नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आज से कुछ सालों पहले जिन पैसों में हमारे घर का पूरा खर्चा चल जाता था, आज उन्हीं पैसों में घर का आधा सामान भी नहीं आता। दूध महंगा, गैस महंगी, सब्जियां महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा और तो और सोने के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये बातें कर रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि लोग सोने पर कम पैसा लगाएं और सोने पर पैसा लगाने के बजाय और कहीं पैसा इन्वेस्ट करें। और खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में ये कहा है कि कम से कम अगले 1 सालों में कम से कम सोना खरीदें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन सवाल है कि भारत में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है और आने वाले समय में क्या हालत और भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, एक आम आदमी इस महंगाई की मार से कैसे बचेगा, जानेंगे इस वीडियो में। महंगाई यानी इन्फ्लेशन, जिसका सीधा मतलब होता है कि समय के साथ चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होना। जैसे आज दूध 80 रुपये लीटर है और आने वाले अगले साल में दूध 90 रुपये लीटर हो जाए, मतलब दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, मतलब दूध महंगा हो गया, देसी भाषा में ये बोलते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत में पिछले कई वर्षों से महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा, चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है और खासकर मिडिल क्लास और गरीब परिवार इससे सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या कारण हो सकते हैं महंगाई बढ़ने के? मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ। नंबर 1 कारण, पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा हो तो ट्रांसपोर्ट के जरिए जो सामान आ रहा है या जा रहा है वो सामान महंगा होगा, और जब हम वो सामान खरीदने जाएंगे तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। नंबर 2 कारण, बेरोजगारी और कम सैलरी। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है उस स्पीड से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। इनकम वही की वही और महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है। तो यही एक आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द है आज के दिन। उसका पर्स तो पतला होता जा रहा है और खर्चा मोटा होता जा रहा है। कारण नंबर 3, इंटरनेशनल रीजन्स। इंटरनेशनल कारण भी हो सकते हैं इसके। रूस यूक्रेन युद्ध है, इजराइल ईरान का वॉर है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, डॉलर की ताकत, और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। भारत बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगवाता है और उन चीज़ों का सीधा असर हमारी जेब पर, एक आम आदमी पर पड़ता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि एक आम आदमी इस महंगाई की मार से कैसे बचे। पहली चीज़, फालतू खर्चे कम करें, अपना लिमिटेड खर्चा करें, क्योंकि कमाई भी कम है और कमाई कम हो तो खर्चा भी कम हो। लिमिटेड चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट करें, फालतू खर्चे ना करें। नंबर 2, सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्किल सीखें। सेविंग करना सीखें, इन्वेस्टमेंट करना सीखें, ताकि आने वाले कुछ सालों में कुछ समय हमारा पैसा दुगना या उससे ज़्यादा हो और हमारे खर्चों में वो पैसा काम आए। क्योंकि सरकार ने तो अपनी तरफ से हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं, आम आदमी पर सारा वोट डाल दिया है। हमें ही आज निर्भर होकर इस महंगाई की मार से बचकर निकलना है। क्योंकि सिर्फ पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है, पैसा को बचाना भी उतनी जरूरी है। महंगाई सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। किसी के घर का बजट बिगड़ रहा है तो कोई महंगाई की वजह से अपने सपने छोड़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, हमें भी अपनी तरफ से भी फाइनेंशियली स्मार्ट काम करने होंगे, फाइनेंशियली स्मार्ट बनना होगा। हमें खर्चे स्मार्ट तरीके से करने होंगे, तब जाके हम इस महंगाई की मार से बच सकते हैं। आपको इस इकोनॉमिक क्राइसिस में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।